आपको तो पता होगा कि जो लोग नए एक्टिंग और डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं एक यूट्यूब पे एक सीरीज ऑफ वीडियोस लेके आ रही हूँ, जिसमें मैं आपको सब एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इंट्रोडक्शन वीडियो कैसे बनाना है, ऑडिशन वीडियो कैसे बनाना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कास्टिंग डायरेक्टर को कैसे रीच आउट करना है, किस किस चीजों से बच के रहना है, स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करना है, पेमेंट मेथड कैसे होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन का एक एक करके मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है, आप अगर शूट लोकेशन पे पहुंच गए उसके बाद हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है और क्या क्या चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें रजिस्टर साइन करनी है। तो शूट पे अगर आप जाओगे ईपी के पास एक रजिस्टर होता है जिसमें जो जो लोग आए हैं उनके सारे के सब लोगों के नाम रहेंगे, उसके ऊपर साइन इन टाइम एंड आउट टाइम ये दो रहते हैं। इन टाइम एटलीस्ट आपको करके साइन करनी है, ये इट इज अ प्रूफ कि आप उस दिन शूट पे आए हो पेमेंट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी कास्टिंग डायरेक्टर रहेंगे, कोऑर्डिनेटर रहेंगे, वो हमेशा बोलेंगे कि रजिस्टर डॉकयार्ड साइन करना है आपको निकलने से पहले, ठीक है। सेकेंड, वो दिन में आप कभी भी कर सकते हो, बट आने के बाद तुरंत अगर आप कर दो तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे। आप बाद में कैसे पैकअप के बाद है ना, सबको घाई होती है जाने की, बहुत रश होती है, तो उससे अच्छा अगर आप पूरे टाइम में, अगर आपको जब भी टाइम मिले तब फटाक से कर दो, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। यस, तो सेकेंड पॉइंट ये है, आप वहां जाने के बाद हेयर मेकअप जो भी रहेगा, जो वैसे ही अगर आप आ जाएंगे वैसे ही वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो उनको चाहिए तब आपको रेडी करना शुरू कर सकते हैं। थर्ड, आपको बहुत ही पेशेंस के साथ 12 घंटे के लिए प्रिपेयर होके जाना है। ऐसा हो सकता है आपको सुबह 9 बजे बुलाए और रात के शाम को 6 बजे आपका सीन लग सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैंने एक्चुअली खुद ने 12-12, 16-16 घंटे सेट पे बिताए और एक भी सीन शूट नहीं हुआ। हमें पेमेंट मिलेगा उस दिन का, ये चीज याद रखना। अगर आप उधर जा रहे हैं, आपका मेकअप हेयर हो रहा है और फिर भी आपका सीन नहीं लग रहा है, एक भी सीन नहीं लगा, फिर भी उस दिन का पेमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसका भी इनवॉइस आपको भरना है, ठीक है। तो आपको उस पेशेंस लेवल के साथ ही जाना है कि मुझे इतना टाइम यहाँ पे रुकना, तो दिमाग में सब कैलकुलेशन करके जाना है कि रात को कितने बच सकते हैं, या फिर किधर, मतलब अगर आप दूर रहते हो तो कहाँ पे रुकना है, ये सारी चीजें दिमाग में सॉर्टेड करने ही आपको सेट लोकेशन पे जाना है। क्योंकि 12 घंटे का शिफ्ट होता है, 1-2 घंटा ऊपर जाता ही जाता है, तो उतनी रात को कैसे ट्रैवल करना है, ये सारी चीजें मेंटली प्रिपेयर होके ही आपको जाना है। उसके बाद आपको आपकी स्क्रिप्ट मांगनी है। अगर आपको पहले से स्क्रिप्ट मिल चुकी है देन इट्स ओके, बट अगर नहीं मिली है तो असिस्टेंट डायरेक्टर के पास अपनी स्क्रिप्ट मांगनी है, ऑनलाइन या प्रिंटेड जो भी है, अपने डायलॉग्स रीड करने, अंडरस्टैंड करना है। और आप असिस्टेंट डायरेक्टर को पूछ भी सकते हो कि एक्चुअल बैकग्राउंड क्या है। सीरियल में ऐसे मोस्टली होता है कि बैकग्राउंड क्या है इस कैरेक्टर का, या फिर ये कैरेक्टर एक्चुअल में क्या चाहता है। जब आप सेट पे जाओगे, आपका सीन लगेगा, उसके पहले आप डायरेक्टर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ, या फिर मुझे क्या करना है एक्चुअली। आप बहुत ही फ्रीली क्वेश्चन पूछ सकते हो उन सब लोगों को, ठीक है। तो बी ओपन, बी इंटरेक्टिव विथ एवरीवन। मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप शूट पे जा रहे हो तो आपका पीआर करने का बहुत अच्छा मौका है। तो वहां पे जाके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, उन लोगों के अगर आपको नंबर मिल सकते हैं तो वो नंबर लेके अपना प्रोफाइल उनको भेजो, उनका अपना प्रोफाइल पिच करो और आप उनको फ्रीली ओपनली बता सकते हो। कोई शर्म की बात नहीं है कि मुझे आपके साथ फिर से काम करने की बहुत इच्छा है, या फिर कोई भी और अगर प्रोजेक्ट रहेगा तो मुझे प्लीज कंसीडर करिए। प्रोड्यूसर जो भी वहां पे लोग हैं जो आपको एक्चुअली लग रहा है, आपको देख के समझ में ही आ ही जाएगा, तो उनसे आप नंबर ले सकते हैं, या फिर उनको इंस्टाग्राम पे, या फिर उनको बोल सकते हैं कि एटलीस्ट मुझे मेल दे दीजिए, मैं वहां पे मेरा प्रोफाइल भेज दूंगी। तो ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बनाने की कोशिश किया। बट इन सारे प्रोसेस में एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना कि आपको बहुत रिस्पेक्टफुल रहना है टुवर्ड्स एवरीवन। फ्रॉम स्पॉट दादा, स्पॉट दादा आपको चाय कॉफी खाना वाना सब आपके मेकअप रूम में आपको जो भी लगेगा वो आपको लाके देंगे, बट उनसे भी आपको बहुत प्यार से बात करनी है। हेयर मेकअप जो भी रहता है उनसे भी आप इंटरेक्ट कर सकते हो कि ये लुक अच्छा लगेगा, मुझे ये ब्लश ज्यादा लग रहा है, ऐसी सारी चीजें आप फीडबैक दे सकते हो उनको। क्योंकि एट एंड ऑफ द डे आप अच्छे दिखना बहुत जरूरी है आप खुद के लिए। आप स्क्रीन पे जैसे दिखोगे वैसे लोगों को वही दिखने वाले हो, तो आप इंटरेक्ट कर सकते हो हेयर मेकअप वालों के साथ, उनके साथ भी बहुत पोलाइट रहिए। बट इन सारी चीजों में एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना कि थोड़ा सा तो एटीट्यूड रखना ही रखना। क्योंकि जब लोगों को पता चलता है कि हाँ यार मतलब ये तो चल जाता है इसके साथ ऐसे बात करना, तो लोग एक मौका नहीं छोड़ के आपको डाउन करने का, आपकी डिसरिस्पेक्ट करने का।
या फिर आपको ग्रांटेड लेने का, आप फिर आप तो उनके बड़ी ही बन जाते हो, फिर आप तो मतलब सालों के दोस्ती बन जाते हो, ऐसे वो बिहेव करने लग सकते हैं। या फिर आप अगर किसी का नंबर मांग रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल भेजने के लिए ही उसको सीमित रखना, क्योंकि फिर सामने वाले को लगेगा या फिर वो पूछेगा बाद में कभी कि बाहर मिलेंगे या फिर कुछ भी किसी भी चीज के लिए या कॉल पे बातें करने के लिए, तो कभी भी एंटरटेन मत करना, ये सारे चक्करों में बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि ये नेवर एंडिंग है। आप कितने ही लोगों से बातें करोगे और ऐसे बातें करके कभी किसी को काम नहीं मिलता। आप अच्छे फ्रेंडली कनेक्शन बना सकते हो, तो जैसे कि मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है, तो वैसे भी लोग थोड़े से मतलब समझ जाते हैं। तो या मैं इट्स माय वे कि जो मैं कर सकती हूँ, तो हमेशा रिस्पेक्टफुल रहो, ज्यादा से ज्यादा दोस्ती वाला इंटरेक्शन या फिर नॉर्मल को एक्टर या फिर कलीग्स की तरह रहने का ट्राई करो, पर थोड़ा सा एटीट्यूड रखो अपने पास, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी एटीट्यूड नहीं रखोगे तो सब लोग आपको खा जाएंगे। तो थोड़ा एटीट्यूड आपको रखना है, थोड़ा सा रूड साउंड कर सकता है, मीन साउंड कर सकता है, बट हम यहाँ तक शूट पे पहुंच रहे तो हमने बहुत मेहनत और स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंच रहे हैं। बहुत सारे 100, 200, 1000 पता नहीं कितने लोगों को बीच में से हमें चुना गया है, तो हम कुछ तो वर्थ है हमारी। तो जस्ट डोंट बी अ सोशल, इतना भी जस्ट बी पोलाइट, बी रिस्पेक्टफुल, बट कीप योर एटीट्यूड। कोई अगर आपको पर्सनल चीजों के ऊपर कमेंट कर रहा है या फिर कुछ पर्सनल चीजें मांग रहा है, तो वही के वही उनको स्टॉप करना, वही के वही उनको जवाब देना, बिल्कुल भी एंटरटेन मत करना। ऐसे मेरे साथ एक पर्सनल हुआ था कि एक स्पॉट दादा थे, मैं फर्स्ट डे सेकेंड डे में बहुत अच्छे से रही उनके साथ, बहुत अच्छे से उनको रिस्पेक्ट दिया, ये दादा दादा ऐसे अच्छे से उनको ये किया। तीसरे चौथे दिन वो मेरे पर्सनल चीजों के ऊपर बोलने लगे कि मैडम आपके जीन्स का कलर बहुत ही डल है, या फिर आपका टॉप स्लीवलेस है, ये सारी चीजें। तो मैंने वही के वही उसको चुप करा दिया, क्योंकि मेरे से बिल्कुल सहन नहीं होता ये सारी चीजें। सो आप भी मत सहन करा, क्योंकि जो सहन करता है उसकी भी उतनी ही गलती होती है। सो या ये कुछ चीजें याद रखना। उसके बाद सबसे लास्ट, और मैं फटाक से ये वीडियो खत्म करती हूँ, सबसे पहले आपको शूटिंग होने के बाद या शूटिंग प्रोसेस में इनवॉइस भरना ही भरना है। वो आप कास्टिंग वाले से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। कभी कभी कोऑर्डिनेटर आपको पैसे देता है तो उसके ऊपर आपको भरोसा रखना पड़ता है, ये भी एक और फैक्टर है। इनवॉइस नहीं भरा जाता, बट ज्यादा से ज्यादा इनवॉइस भरने का ट्राई करो। और अगर वो बोल रहे कि नहीं नहीं आपका कल परसों भी शूट रहेगा, तो आप आज मत भरो, तो मत सुनो, आप आज का इनवॉइस भर के दे दो। कल अगर आपको वो नेक्स्ट डे बुलाएंगे तो वो पहले वाला इनवॉइस फाड़ देना और दूसरा 2 दिन का भरना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, वो लोग बोलते हैं कि आपको परसों रहेगा या 2-3 दिन के बाद आपका फिर से रहेगा, बट अगर नहीं रहता है तो फिर हमारा इनवॉइस भी नहीं भरा और कुछ भी नहीं हुआ। और अगर उन्होंने बोला ही हाँ आपको भरना पड़ेगा, तो आपको पूरा ट्रैवल करके प्रोडक्शन हाउस जाना पड़ेगा और वो इनवॉइस भरना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों से अच्छा हर दिन आपका इनवॉइस भरे, जब तक अगर आपका कंटिन्यू कैरेक्टर है किसी सीरियल में या मूवी में जो भी है, तो फिर ठीक है, बट अदर देन दैट आपको रोज के रोज आपका इनवॉइस भरना ही है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने इनवॉइस भरा है तो उसकी 100% फोटोज ले लेना। मैं तो अभी पहले तो 5-5, 6-6 फोटोज लेके रखती थी, हाँ, बट लाइक फॉर अ सेफर साइड, बट येस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास उसका इनवॉइस का फोटो है। सो या दैट्स इट। आपको अगर ये वीडियो यूजफुल लगे थोड़ी सी, तो वीडियो लाइक करना और मुझे कमेंट्स में बताना और कौन कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस लेके आना है। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर पूछना। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज बहुत वीडियोस आने वाले हैं एंड इट्स अ फ्री, it takes nothing for you, but for me it's a motivation कि जब सब्सक्राइब थोड़े तो कुछ लोग सब्सक्राइब करते हैं या फिर इंटरेक्ट करते हैं मेरे साथ। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, @grishma_vispudya। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।